नमस्ते दोस्तों, मैं जेरेड हूं। उम्मीद है आप अब तक गैदरिंग का आनंद ले रहे हैं। इस सत्र में हम इम्पैक्ट सर्वे पर बात करेंगे, जिस पर हमने पिछले साल गैदरिंग में चर्चा की थी और जिसे लेकर हम बहुत उत्साहित हैं। और अगर आप सोच रहे हैं इम्पैक्ट सर्वे क्या है, यह बस एक ऐसा उपकरण है जिसका उपयोग हम यह आकलन करने के लिए कर सकते हैं कि किसी समूह पर, खासकर लंबे समय से जुड़े प्रतिभागियों और अल्पकालिक प्रतिभागियों पर इस मूवमेंट का प्रभाव और उसकी प्रभावशीलता कितनी है। और यह एक बेहतरीन टूल है जो हमारे लिए नेतृत्व के रूप में और आपके लिए मूवमेंट कोऑर्डिनेटर के रूप में भी बहुत जानकारीपूर्ण है। जो लोग नहीं जानते उनके लिए बता दूं कि अलोंगसाइडर्स ने कई साल पहले एक स्वतंत्र इम्पैक्ट सर्वे कराया था, ताकि मूवमेंट के समग्र प्रभाव और उसकी प्रभावशीलता का आकलन किया जा सके, और जो उन्होंने पाया वह चौंकाने वाला था। नतीजे वाकई अद्भुत थे। हम यही कुछ आपकी मूवमेंट में भी देखना चाहेंगे। यह जानना चाहेंगे कि आपके काम, अलोंगसाइडर्स की सेवा का आपके समुदाय में अलोंगसाइडर्स और पाउंड्स के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ रहा है। हम यह जानना चाहते हैं, हम आपके साथ मिलकर इसका जश्न मनाना चाहते हैं, लेकिन हमेशा की तरह हमें यह समझना जरूरी है कि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं। आखिर इम्पैक्ट सर्वे इतना जरूरी क्यों है, आपको इसे क्यों करना चाहिए। देखिए, सबसे पहली बात तो यह है, जैसा कि मैंने पहले भी कहा, प्रभावशीलता का मूल्यांकन करने के लिए, यह देखने के लिए कि जो मेहनत आप कर रहे हैं, जो अलोंगसाइडर्स और एरिया प्रतिनिधि कर रहे हैं, वह वाकई में फर्क ला रही है और उसका असर हो रहा है। दूसरा कारण है जवाबदेही और पारदर्शिता के लिए ऐसे परिणाम होना जिन्हें आप समुदाय के नेताओं, पादरियों, सरकारी अधिकारियों, अन्य समुदाय नेताओं को दिखा सकें। यह दिखा सके कि यह आंदोलन किस तरह से बदलाव ला रहा है। इससे पारदर्शिता, विश्वसनीयता और जवाबदेही की भावना मजबूत होती है, जिसे आप अपने आंदोलन को मजबूत करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तीसरा कारण है सीखना और सुधार करना। इम्पैक्ट सर्वे के परिणाम आपको उन क्षेत्रों की पहचान करने में मदद कर सकते हैं जहां विकास, सुधार और मजबूती से काम करने की जरूरत है। यह आपको उन क्षेत्रों के बारे में भी जानने में मदद कर सकता है जहां आप सफल हो रहे हैं, जो मजबूत हैं और जिनका हम जश्न मना सकते हैं। इसलिए सीखना और सुधार करना भी एक बड़ा कारण है कि इम्पैक्ट सर्वे क्यों बहुत महत्वपूर्ण है। और चौथा कारण है पक्षधरता और फंडिंग। जब आप अपने आंदोलन के प्रभाव और बदलाव को उजागर करते हैं, तो यह दानदाताओं और समुदाय के समर्थकों के दिल और दिमाग खोलने का रास्ता बना सकता है, जो इसमें शामिल होना चाहते हैं, जो आपके आंदोलन को अलग अलग तरीकों से समर्थन देना चाहते हैं। जब वे देख सकते हैं कि इसका क्या प्रभाव हो रहा है और आप उन्हें बदलाव का प्रमाण दिखा सकते हैं, यह एक शक्तिशाली साधन है जो कई बहुत खास तरीकों से नए दरवाजे खोलता है। ठीक है, हमने क्या और क्यों के बारे में बात कर ली है। अब हम संक्षेप में कैसे के बारे में चर्चा करेंगे। आप इम्पैक्ट सर्वे तक कैसे पहुंचते हैं, आप इम्पैक्ट सर्वे कैसे करते हैं। इस सत्र में हम और भी बहुत कुछ विस्तार से चर्चा करेंगे और आप अपने क्षेत्रीय समन्वयकों के साथ भी इस पर चर्चा करेंगे। चीजों की तरह यह डैशबोर्ड से शुरू होता है। आप डैशबोर्ड में इम्पैक्ट सर्वे करने के लिए आवेदन कर सकते हैं। एक बार जब आप ऐसा कर लेते हैं तो सपोर्ट सेंटर को वह आवेदन प्राप्त हो जाएगा। वे आपको एक क्षेत्रीय समन्वयक से जोड़ेंगे, संभवतः अंतरराष्ट्रीय समन्वयक से, ताकि यह चर्चा की जा सके कि इसे कैसे किया जा सकता है। आपके साथ मूवमेंट को संचालित करने के और भी बारीक पहलुओं पर बात की जा सके, जैसे कि कितने अलोंगसाइडर्स होंगे, कितने एलबीएस होंगे, आपको अपने समुदाय और अपने नेताओं को कौन कौन सी बातें बतानी चाहिए, आप नेताओं के एक समूह को मदद के लिए कैसे इकट्ठा करते हैं। ये वे बातें हैं जिन पर आप चर्चा करेंगे, और भी बहुत कुछ, जब आप वह आवेदन जमा कर देंगे और यह प्रक्रिया शुरू करेंगे। ठीक है, मैं आपको प्रोत्साहित करना चाहता हूँ कि अगर संभव हो तो अपने स्मार्टफोन का उपयोग करें। इन इम्पैक्ट सर्वेक्षणों को करने के लिए डैशबोर्ड का उपयोग करें। प्रिंट निकालना, हार्ड कॉपी का उपयोग करना भी एक विकल्प है। यह किया जा सकता है, लेकिन इसमें बहुत अतिरिक्त काम लगेगा, जैसे तस्वीरें लेना, फोटो भेजना, उन्हें प्राप्त करना, उनका विश्लेषण करना, उस डेटा को ट्रांसक्राइब करना ताकि उसे ऐसे डेटा में बदला जा सके जिसे हम साझा कर सकें।
इसलिए अगर संभव हो तो हम सभी को अपने स्मार्टफोन का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। अपने फोन में डैशबोर्ड पर इम्पैक्ट सर्वे करें। यह बहुत बहुत मददगार और कहीं अधिक प्रभावी होगा। एक और बहुत महत्वपूर्ण बात जो आपको इम्पैक्ट सर्वे करने से पहले याद रखनी चाहिए, वह यह है कि किसी भी सर्वे से पहले कुछ नैतिक पहलुओं का ध्यान रखना जरूरी है। और यह जरूरी है क्योंकि हम चाहते हैं कि हर प्रतिभागी को पता हो, वे सहज महसूस करें और समझें कि वे किस चीज में भाग ले रहे हैं। जरूरी बात, जैसा कि आप जानते हैं, वह है सहमति। हमें पाउंड्स और अलोंगसाइडर से इस सर्वे में भाग लेने की सहमति लेनी है। उन्हें सहमति देनी होगी कि वे भाग लेने को तैयार हैं और वे समझते हैं कि वे क्या कर रहे हैं। दूसरा, गोपनीयता। जो जानकारी वे देते हैं वह सुरक्षित है, यह संरक्षित है। हम इसे दुनिया के साथ साझा नहीं करेंगे। हम इसे बहुत सावधानी से संभालेंगे और यह साझा करने के लिए सुरक्षित रहेगा। उन्हें यह जानना जरूरी है। तीसरा, नुकसान को न्यूनतम करना। अपने प्रतिभागियों को सहज महसूस कराएं। यह कोई परीक्षा नहीं है। उन्हें ऐसा महसूस नहीं होना चाहिए कि वे किसी टेस्ट या परीक्षा में भाग ले रहे हैं। यह स्वेच्छा से सच्चा, ईमानदार फीडबैक देना है कि वे अलोंगसाइडर्स आंदोलन का हिस्सा बनकर क्या प्रभाव महसूस कर रही हैं, क्या देख रही हैं। इसलिए सुनिश्चित करें कि वे सहज महसूस करें। आप खेल खेल सकती हैं, आप चाय पी सकती हैं, आप उन्हें जैसे भी चाहें वैसे स्वागत कर सकती हैं, ताकि वे इस सर्वेक्षण में भाग लेते समय पूरी तरह से सहज और आरामदायक महसूस करें। चौथा, पारदर्शिता। सुनिश्चित करें कि आप अपने सर्वेक्षण करने की योजना के बारे में सभी सामुदायिक नेताओं को सूचित करें, जिन्हें जानकारी देना जरूरी है। हम नहीं चाहते कि किसी को अचानक हैरानी हो या आपको कोई परेशानी हो, क्योंकि आपने यह नहीं बताया कि क्या हो रहा है और समुदाय में क्या होने वाला है। इसलिए पारदर्शी और खुले रहें और जिन लोगों को यह जानकारी जाननी जरूरी है, उनसे आवश्यकतानुसार संवाद करें। नैतिक विचारों के संदर्भ में आखिरी बात, संभावित हितों के टकराव के प्रति सतर्क रहें। अगर आप किसी क्षेत्र के प्रतिनिधि हैं और अपने अलोंगसाइडर्स या एलबीएस के लिए प्रभाव सर्वेक्षण कर रहे हैं, तो वे आपको वही जवाब देंगे जो उन्हें लगता है कि आप सुनना चाहते हैं। इसलिए यह सुनिश्चित करने के लिए रचनात्मक बने कि जो लोग सर्वेक्षण का नेतृत्व कर रहे हैं या बच्चों से बातचीत कर रहे हैं, वे ऐसे व्यक्ति न हों जिनसे हितों का टकराव हो सकता है। बच्चों को सहज महसूस होना चाहिए, युवाओं को भी सहज होना चाहिए, ताकि वे खुलकर और ईमानदारी से प्रतिक्रिया दे सके। यह सर्वेक्षण तब तक काम नहीं करता जब तक हमें मिलने वाली प्रतिक्रिया और परिणाम पूरी तरह से खुले, ईमानदार और सच्चे न हो। इसलिए सुनिश्चित करें कि जिन नेताओं का आप उपयोग कर रहे हैं, वे हितों के टकराव को प्रस्तुत न करें, बल्कि वास्तव में सशक्त बनाएं और एक स्वस्थ वातावरण तैयार करें, ताकि सच्ची और ईमानदार जानकारी प्राप्त की जा सके। ठीक है, मैं बस एक और बात का जिक्र करना चाहूंगा। इस सर्वेक्षण को कराने के लिए आपके लिए एक सब्सिडी उपलब्ध है। हमें पता है कि इसमें समय लगेगा, संसाधन लगेंगे, आपको आयोजन और योजना बनानी होगी। आपके साथ एक टीम काम करेगी और इसलिए हम एक छोटी सी सब्सिडी देना चाहते हैं जो इन जरूरतों और खर्चों को पूरा करने में मदद करेगी। और आप अपने क्षेत्रीय समन्वयक सहायता केंद्र से और अधिक जानकारी ले सकते हैं कि इससे जुड़ी शर्तें क्या हैं, क्योंकि हम संसाधनों का प्रबंधन समझदारी से और पूरी जवाबदेही के साथ करना चाहते हैं। तो यह आपके समर्थन के लिए है, ताकि आप यह सर्वेक्षण अच्छी तरह और अपनी जरूरत के संसाधनों के साथ कर सकें। अंत में मैं बस इतना कहना चाहता हूं कि आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम इंतजार नहीं कर सकते कि जब यह सर्वेक्षण शुरू होंगे और आने वाले महीनों और वर्षों में इनके परिणाम वापस आने लगेंगे, तब आपके आंदोलनों का आपके समुदायों और आपके देशों में क्या प्रभाव पड़ रहा है, यह देखना और सुनना कितना अद्भुत होगा। ईश्वर आपको आशीर्वाद दे। आपका दिन शुभ हो।